मुसलमान को यह समझना पड़ेगा कि अल्लाह की निशानी को पहचानो। तुम गफलत में जिसको तिसको वोट कर रहे थे, आज अगर कानून नहीं आता तो वक्फ की जमीन के लिए कौन बाहर आता है? यानी मुस्लिम जमीन चोरी करेगा तो कोई बात नहीं, बीजेपी चोरी करेगा तो हाय हल्ला मचा दोगे। तो आज वक्त आ गया है कि इस कानून को भी वापस कराने के लिए हम जद्दोजहद करें और साथ ही ये जमीन मुसलमानों के हाथ में आए और ऐसा नेता हम चुनकर भेजाए जो इस जमीन की हिफाजत करे, ना कि हरामखोरी करके उसको पर्दा। संविधान में ये लिखा, संविधान आर्टिकल 26 में, कि धार्मिक लोग ही धार्मिक काम को देखेंगे, सरकार उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ये बात मोदी भी जानता है, शाह भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ममता बनर्जी भी जानती है, राहुल गांधी भी जानता है, सब जानते हैं। ये पूरा गैर संवैधानिक कानून है। ये संविधान के ऐसे खिलाफ है कि आर्टिकल 14 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से जी सकते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे तलाक देंगे और कैसे जमीन जायदाद का देख रेख करेंगे, पहला बात। दूसरा, संविधान में ये लिखा, संविधान आर्टिकल 26 में, कि धार्मिक लोग ही धार्मिक काम को देखेंगे, सरकार उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ये बात मोदी भी जानता है, शाह भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ममता बनर्जी भी जानती है, राहुल गांधी भी जानता है, सब जानते हैं। यहाँ जो हजारों लोग आए हैं वो संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, और जो भी सरकार भारत के संविधान के खिलाफ कानून लाएगी हम सड़कों पर आएंगे। आप गोली चलाओ, आप लाठी मारो, केस बुक करो, संविधान के लिए हमारा सीना खड़ा है। अमित शाह कह रहा था ना असेंबली में कि सरकार कानून पास करेगी तो मानना पड़ेगा, बड़ा गुंडे मवाली जैसा उसका टोन था। उसको समझना चाहिए कि वो होम मिनिस्टर है और कोई भी सरकार संविधान के अंडर कानून बना सकती है, संविधान के बाहर कानून नहीं बना सकती। अगर सही फैसला करवाना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, सब कुछ बंद कर दो। अभी कहो कि कलेक्टर फैसला करेगा। हम भारत के मुसलमानों को 70 साल से लुटा है, हमने गहरे लोगों को वोट किया सिर्फ संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। 70 साल से इसी मिशन में लगे हुए हैं, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। और जिन नेताओं को हमने वोट दिया, मुस्लिम नेताओं को, दूसरे पार्टियों के, उन्होंने वक्फ की जमीन लूटी है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम दलाली क्यों कर रहे हो भाई? वक्फ की जमीन में तुम क्यों घुस रहे हो? और तुम्हारा मानना है कि 10 लाख एकड़ जमीन है। अरे जाहिलों की सरकार, मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूँ, हर वो मंत्री को मैं जाहिल कहता हूँ जो कहता है कि वक्फ के पास 10 लाख करोड़। अरे भाई, 4 राज्यों में हिंदू मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, 12 लाख एकड़ जमीन समझिए, यहाँ 10 लाख एकड़ जमीन, तो 12 लाख एकड़ सिर्फ 4 राज्यों में। पूरे इंडिया में मिलाएगा तो 20 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो आपने वहां कानून नहीं बनाया, आपने कहा कि हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं जा सकता है, तो वक्फ में हिंदू को क्यों घुसा रहे भाई? हिंदू का आने से हमें दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए आप 2 हिंदू घुसा रहे हैं, तो 12 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सब मंदिर में घुसा दो मुसलमानों को, हटाओ वहां से पुजारी को। तो उनके आपको परवाह है नहीं, वो हमारा वोट बैंक है, वो हमें वोट देता है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो मुत्तहिद नहीं है ना। अगर मुसलमान मुत्तहिद होते, एक पार्टी के झंडे तले आते, तो आज भारत में मुसलमानों के लिए 60 MP, 400 विधायक, 20,000 कॉर्पोरेटर्स होते हैं। तो आप बताइए, जिस पार्टी का अगर मुसलमानों की ऐसी पार्टी होती और उनके 60 सांसद होते, तो क्या मोदी जी की फट्टी नहीं बिल लाने में? फिर भी एक बिल लाना, संविधान को उखाड़ कर, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके और इस बिल को पास कर देना, ये बीजेपी का एरोगेंस को दिखाता है। अब सवाल ये कि क्या ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं भाई, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और ना ही हम लोग वक्फ के लिए आए हैं। यहाँ जो हजारों लोग आए हैं वो संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, और जो भी सरकार भारत के संविधान के खिलाफ कानून लाएगी हम सड़कों पर आएंगे। आप गोली चलाओ, आप लाठी मारो, केस बुक करो, संविधान के लिए हमारा सीना खड़ा है। ठीक वैसे ही जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, रोलेक्स एक्ट आया था, हम सब ने वहां पर एक जमावड़ा बनाया और अंग्रेजों के आंख में आंख डाल करके कहा, आप गोली चलाओ, लाठी मारो, हम खड़े हैं। आखिरकार अंग्रेजों ने गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद जब लाशें बिछ गई, तब लोगों ने लाश को उठाकर देखा। सबसे ज्यादा सीने पर गोली अगर किसी ने खाई तो वो भारत के मुसलमानों ने खाई थी। उस वक्त सावरकर तलवे चाट रहा था अंग्रेजों के। आज सावरकर के फॉलोअर संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं और उनको लगता है हम खामोश रहे, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम लोग ईमान वाले लोग हैं, किसी से नहीं डरेंगे। अमित शाह कह रहा था ना असेंबली में कि सरकार कानून पास करेगी तो मानना पड़ेगा, बड़ा गुंडे मवाली जैसा उसका टोन था। उसको समझना चाहिए कि वो होम मिनिस्टर है, और कोई भी सरकार संविधान के अंडर कानून बना सकती है, संविधान के बाहर कानून नहीं बना सकती। देखिए, इस बिल में यह बताया गया कि मुस्लिम के अलावा 2 गैर मुस्लिम होंगे, यह संवैधानिक है, आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है। इस बिल में कहा गया कि जो मुसलमान अब वक्फ की जमीन को वक्फ यानी अपनी जमीन को वक्फ करना चाहेगा, तो मोदी सरकार को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो 5 साल बाय प्रैक्टिस मुसलमान है। तो मोदी जी मुफ्ती है, मौलाना है, क्या कारी क्या है, वो कैसे पता करेंगे? मैं कहता हूं कि गैर मुस्लिमों को ये नहीं सिखाया जाता कि पेशाब करके पाक कैसे होना है, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम मुसलमान की नहीं है। तो ये तो अपने आप में संवैधानिक है। धज्जिया और मजाक उड़ाने वाला ये कानून है। ये इसलिए लाया गया ताकि लोग ये सवाल ना उठाए कि चाइना जमीन कब खाली करेगा, लोग इसी में उलझ जाए, ये मुसलमानों की जमीन, ये हिंदू की जमीन। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं कि जो वक्फ की जमीन है, ये कोई
पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यानी एक मुसलमान अपने पैसे से जमीन खरीदता है, फिर उसको दान कर देता है कि उसमें स्कूल बने, मदरसा बने, मस्जिद बने, यतीम खाना बने, ये सब सामाजिक कार्य हो। अब ऐसी जमीन को 100 साल बाद एक सरकार अगर कहती है कि हम डिसाइड करेंगे, कलेक्टर डिसाइड करेगा, मैं आपसे पूछता हूं कि कलेक्टर कौन होता है ये कहने वाला कि ये जमीन किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के जज मर गए, हाई कोर्ट के जज मर गए, सेशन कोर्ट के जज मर गए, और अगर कलेक्टर से ही फैसला करवाना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, सब कुछ बंद कर दो और फिर कहो कि कलेक्टर फैसला करेगा। हम भारत के मुसलमानों को 70 साल से लुटा है। हमने अहरी गहरे लोगों को वोट किया सिर्फ संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। 70 साल से इसी मिशन में लगे हुए हैं, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। और जिन नेताओं को हमने वोट दिया, मुस्लिम नेताओं को, दूसरे पार्टियों के, उन्होंने वक्फ की जमीन लूटी है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे थे। उनकी बात सही है, उनकी बात सही है, वक्फ की जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये हमारा आपस का मामला है। कल मुसलमान सोया हुआ था, जिसको वोट दे रहा वही जमीन लूट रहा है। आज मुसलमान जाग चुका है, ऐसे लोगों को लात मारकर भगा देगा। तुम कौन हो इसमें हस्तक्षेप करने वाले? सरकार क्या लेना करे इससे? मेरा घर है, हम देखेंगे। मेरा 2 भाई में झगड़ा है, एक भाई मेरे जमीन मार रहा है, मैं देख रहा हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसको मार नहीं रहा, मैं उसको समझा रहा हूँ। कल को वो समझ जाएगा, जमीन वापस हो जाएगी। तुम तो रैली क्यों कर रहे हो भाई? वक्फ की जमीन में तुम क्यों घुस रहे हो? और तुम्हारा मानना है कि 10 लाख एकड़ जमीन है। अरे जाहिलों की सरकार। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूँ, हर वो मंत्री को मैं जाहिल कहता हूँ जो कहता है कि वक्फ के पास 10 लाख करोड़। अरे भाई, 4 राज्यों में हिंदू मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, 12 लाख एकड़ जमीन समझिए, यहाँ 10 लाख एकड़ जमीन, तो 12 लाख एकड़ सिर्फ 4 राज्यों में। पूरे इंडिया में मिलाएगा तो 20 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो आपने वहां कानून नहीं बनाया, आपने कहा कि हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं जा सकता है, तो वक्फ में हिंदू को क्यों घुसा रहे भाई? हिंदू का आने से हमें दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए आप 2 हिंदू घुसा रहे हैं, तो 12 लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सब मंदिर में घुसा दो मुसलमानों को, हटाओ वहां से पुजारी को। तो उनके कोई परवाह है नहीं, वो हमारा वोट बैंक है, वो हमें वोट देता है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। मुसलमान तो मुत्तहिद नहीं है ना। अगर मुसलमान मुत्तहिद होते, एक पार्टी के झंडे तले आते, तो आज भारत में मुसलमानों के लिए 60 MP, 400 विधायक, 20,000 कॉर्पोरेटर्स होते हैं। तो आप बताइए, जिस पार्टी का अगर मुसलमानों की ऐसी पार्टी होती और उनके 60 सांसद होते, तो क्या मोदी जी की फटती नहीं बिल लाने में? नहीं फटती। वो बिल नहीं लाते, वो जानते हैं कि जिनको वोट दे रहा वो भी चोर, हम भी चोर। 70 साल से सबने लूटा, तो बीजेपी क्यों पीछे रहे? तो सिर्फ बीजेपी को गलती मत दीजिए। 70 साल से सब लूट रहा था, तो बीजेपी भी हाथ फैला के चले, भैया मुसलमानों के भीख थोड़ा हमें भी दे दो, तो लूट लो। मुसलमान कब तक? भाई मैं कहता हूँ कि बीजेपी लूट लो वक्फ की जमीन को, सब लूट रहा, तुम भी लूटो। मुसलमान तो बना ही खैरात बांटने के लिए। खैरात आज देखिए, आज उनके पास नंबर गेम है, अभी भी देंगे। 240 बेचारे के पास सीट है, 34 बैसाखी वाला सीट है। नीतीश बाबू एक बैसाखी है टीडीपी के अध्यक्ष नायडू। अब बीच में एक और बैसाखी 2-3 है, वो है पासवान, एक है जीतनराम मांझी, एक है जयंत चौधरी। इन सब को वोट देने वाला मुसलमान है। तो अब मुसलमान को ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह की निशानी को पहचानो। तुम गफलत में जिसको तिसको वोट कर रहे थे, आज अगर कानून नहीं आता तो वक्फ की जमीन के लिए कौन बाहर आता है? यानी मुस्लिम जमीन चोरी करेगा तो कोई बात नहीं, बीजेपी चोरी करेगा तो हाय हल्ला मचा दोगे। तो आज वक्त आ गया है कि इस कानून को भी वापस कराने के लिए हम जद्दोजहद करें, और साथ ही ये जमीन मुसलमानों के हाथ में आए, और ऐसा नेता हम चुनकर भेजाए जो इस जमीन की हिफाजत करे, ना कि हरामखोरी करके उसके ऊपर बैठ जाए। बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार पे काफी भरोसा किया था, लेकिन जब बिल पास हो रहा था तो मुसलमानों ने देख लिया। कल से आज तक 3 नेता जो जेडीयू के थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मुस्लिम की सोच को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुस्लिम का सोच मैं क्या ही कहूँगा कि ये तो एक जाहिल कौम है। 70 साल से ना इसके लिए स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल, इसीलिए इनको शऊर नहीं है कि किसको वोट कर रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, सबको पता है। 70 साल से तो बीजेपी नहीं है ना, अलग अलग पार्टियों ने राज किया, मुसलमान को उन्होंने धोखा दिया। अब बात रहा कि नीतीश कुमार का क्या होगा। मोदी जी ने देखिए छक्का मार दिया। उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट करता है, वक्फ बिल लाकर सपोर्ट दिलवा दो, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म।
जयंत चौधरी को मुस्लिम वोट करता है, वक्फ बिल का समर्थन करवा दो, जयंत चौधरी की पार्टी खत्म। चिराग पासवान को मुस्लिम वोट करता है, वक्फ बिल का समर्थन करवा दो, चिराग पासवान खत्म। अब देश में दो ही पार्टी बचेगी, एक वो जो वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी को वोट डालेगी, एक वो जो वक्फ बिल के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों से वोट डालेगा। तो देश में रीजनल पार्टी खत्म होने वाली है। यही प्लान मोदी जी का। उसका क्या बोल भाई तो तुम बेवकूफ हो ना, क्यों जा रहे हो मोदी के पास? तुमको पता है कि मोदी छोटी छोटी पार्टी को खा जाता है, तो जरा जरा मंत्री पद के लिए मुसलमानों को वोट लेकर उनको धोखा देना कहां तक सही है? तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा, गैर कौम पर भरोसा मत करो। ये लोग तुम्हारे नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो इनको दर्द नहीं होता है, कुरान का अपमान होता है इनको दर्द नहीं होता, क्योंकि ये हमारे लोग नहीं है। जो आपके लोग हैं उनके चेहरे से आपको दर्द पता चल जाएगा। कल पार्लियामेंट में किसका अपना चेहरा उतरा हुआ देखा? एक ही आदमी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर सबको पता है कि इसका खिलाफ सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ है, तो हम सबको उसका ही साथ देना चाहिए। अब इसी साहब ने जिस तरह से बिल फाड़ा, वो भाजपा नेता ने कहा कि वो एक गैर संवैधानिक था, उन्होंने सदन के अंदर बिल फाड़ा। वो भाजपा बिल आएगा तो सीधा फाड़ के मुंह में फेंक देंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर कोई कुछ करेगा तो भारत में ऐसा ज़लज़ला आएगा कि बंगाल में लोग उतरेंगे और दिल्ली का असेंबली हिल जाएगा। आज के इस एहतजाज से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस रोड ब्लॉक करने से मैं फिर कहता हूं कि बिल वापस नहीं होगा। सब समझ लिए सिस्टम, ये सब सिस्टम से चलता है। अब रोड ब्लॉक कीजिए, पूरा इंडिया जाम कर दीजिए, गोली चलेगा, फसाद होगा, पर बिल वापस नहीं होगा। बिल वापस करने का एक तरीका तो यह है कि जिस पार्टी को अपने वोट, जैसे हम लोग बंगाल में टीएमसी को हम मुसलमानों ने वोट किया, तो ममता बनर्जी को चाहिए कि असेंबली में रेजोल्यूशन पास करे और कहे कि भैया ये गैर संवैधानिक है, इस बिल को हम यहाँ पर लागू नहीं करें। एक बात। दूसरा बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले और कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है उनसे ये डिमांड करे कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, आपकी जिम्मेदारी संविधान को बचाना है, तो इस बिल को आप पलट दीजिए और कहिए कि ये बिल गैर संवैधानिक है, वहीं ये मामला खत्म हो जाएगा। तो हम रोड में इसीलिए आए हैं ताकि सरकार पर प्रेशर बने और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचे। दैट्स इट।